यश दयाल के ऊपर जो अपडेट आ रही है कि यश दयाल जो उनके साथ जो केस लगा हुआ है, मतलब आपको पता है किस तरीके का एक केस है, तो जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने उनको जो है उनकी जो जमानत की याचिका थी वो खारिज कर दी है और उनको अब कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि देखिए वो केस माइनर को लेकर इन्वॉल्व है और आपको पता है किस तरीके की चीजें जो हमने पहले भी आपको बताई थी और अलग अलग केसेस है। जो उनका केस पहले सोशल मीडिया पर उठा था, वो एक लेडी थी जिन्होंने बोला था कि यश के साथ थी वो बड़े टाइम से और उसके बाद उनके डिफरेंसेस हुए, थोड़ा सा उन्होंने चीट और इस सब की बात करी थी, जिसकी उन्होंने जो ऑनलाइन पोर्टल टाइप रहता है उन्होंने यूपी गवर्नमेंट से, योगी आदित्यनाथ से डायरेक्ट शिकायत करी थी। उसके बाद वो मामला सोशल मीडिया पर जब उठा तो उसके बाद एक्शन लिया गया, सारी चीजें हुई थी, इसकी हियरिंग वगैरह चली। लेकिन ये दूसरा मामला है आपका, और ये मामला शायद जितना मुझे याद आ रहा है आईपीएल के वक्त का मामला है कि जब जयपुर रिलेटेड ये मामला उठा और ये जयपुर पॉक्सो कोर्ट, आपको पता है कि पॉक्सो इस तरीके के मामलों को जो पॉक्सो कोर्ट हाँ ये देखता है, तो नाबालिग से क्योंकि वहां पर मामला है यश दयाल को लेकर, तो अब जो है उनको कभी भी अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो आरसीबी के लिए एक सेटबैक है ये, ठीक है। ऑलरेडी उनका एक डिसीजन ये था कि भाई रिटेन करें ना करें, और यार देखो ये इस तरीके की चीजें ना जो बड़ा सेंसिटिव जो है चीजें रहती हैं, और इन मामलों में देखो क्योंकि आप एक चीज से अंदाजा लगा रहे थे आकाश, क्योंकि यश दयाल ने डोमेस्टिक नहीं खेली उसके बाद कहीं पर भी, यश दयाल ने साथ साथ आपको याद होगा यूपी लीग नहीं खेली है, अभी भी उनका अता पता नहीं है कहीं भी। आरसीबी भी जो है टू माइंड्स में थी क्या करना है क्या नहीं करना है, और आरसीबी अपने ऑप्शन देख रही थी, और शायद इसीलिए उन्होंने जो है लुंगी एनगीडी को भी मार्केट में उतार दिया था, लिविंगस्टन को भी, कि अगर हमें कोई गेंदबाज लेना हो, और उनके रडार में थे भी। आरसीबी ने काफी बॉलर्स को बुलाया, मंगेश को उन्होंने पिक किया है, सुशांत को उन्होंने ट्रायल्स में बुलाया था, और अशोक शर्मा भी वहां पर थे। तो फास्ट बॉलर इंडियन वो देख रही थी बिल्कुल, क्योंकि उनके मन में सवाल। लेकिन भैया जैसे यहाँ पर भी देखो यार, जब तक ना आपके ना आरोप नहीं होते ना कि एलिगेशंस होते हैं, बट ये मामला यार जब दूसरी बार, एक तो इनका केस था जो यूपी में ही था, इवन जो लेडी थी जिन्होंने क्लेम करा था कि फैमिली से भी मिले और वो सारी चीजें थी, लेकिन ये जो दूसरा मामला है, अगर यार आप इस तरीके के मामले में फंस रहे हो और सबूत आपकी तरफ जा रहे हैं, मतलब पूरा सारी चीजें आपकी तरफ इंडिकेट हो रही हैं, देन मतलब फिर तो शेम वाली बात है। देखो अगर रिपीटेडली चीजें हो रही हैं, आप भी ये कह सकते हो कि यार क्यों किसी खिलाड़ी पर जबरदस्ती ना बस वो आरोप लगाना, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यार टारगेट करना होता है, अननेसेसरीली एक मामला होता है, आपको रियलिटी नहीं पता होती। लेकिन अगर वो फ्रीक्वेंटली मामले सामने आए, अगर इस तरीके की चीज में वहां पर जो आरोप हैं या जो आप कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हुई है, जांच हुई है उस मामले की, और जो एविडेंसेस हैं वो क्लियर है, वो बताया जा रहा है कि भाई जो पीड़िता की मोबाइल है उसमें विजुअल्स आ रहे हैं, अब तक की जांच में ये निकल कर आया है कि उनके जो है अपराध में मतलब एक तरीके से लिप्त बोलते हैं, लिप्त बोल दिया जाता है ना बाद में, तो उसके जो है चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और उनको इसी वजह से, क्योंकि हाई चांसेस है कि वो इन्वॉल्व थे पूरे तरीके से रॉन्ग डूइंग्स में, तो उनको जो है इसीलिए भाई देखो बेल उनकी जो है खारिज कर दी गई है ना, मतलब अदरवाइज आप बेल पर छोड़ दो तो सब कुछ है। तो बड़ा सेंसिटिव इशू है, और आईपीएल में आपको पता है कि आईपीएल और डोमेस्टिक लीग्स और इवन स्टेट की पॉलिसीज, और देखो हमने आपको ये भी बात कही थी कि वरना ऐसी चीजें और ऐसी जो केसेस जो होते हैं ना अलग अलग रहते हैं, उसमें होता है कि ट्रस्ट फैक्टर, कौन सही है कौन गलत है साबित नहीं होती काफी चीजें, बट जहां पर वो नहीं होता वहां पर आप स्टेट की तरफ से कभी एक्शन नहीं देखोगे क्रिकेटर के खिलाफ, वो खेलते हुए दिख जाएगा आपको, बट जहां पर आपको लगता है यार कि कोई है शायद वहां पर चांसेस, इसी वजह से शायद यश दयाल आपको दिख नहीं रहे थे एक्शन में, और उनको यहां पर हुआ है। और जो मतलब कि जो यहां पर नाबालिग जो हैं उनके पास जो उनके पास कह सकते हैं कि एविडेंसेस थे जी, उनके पास जो एविडेंस थे, उनके पास चाहे चैट्स हो जाएं, फोटोज, वीडियोस, इवन कुछ वहां पर ये भी आ रहा है कि भाई होटल स्टेज को लेकर जो चीजें हैं, उन सब के बेसिस पर ये पूरा का पूरा जो है मामला यश दयाल के खिलाफ जो है किया गया है। और अब जो हम बात कर रहे हैं यार देखो क्रिकेट विकेट तो यार अलग चीज़ है, हम ये इसी तरीके की चीज़ें कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए थी, और यहाँ पर बहुत मतलब एक बुरा वक्त भी कह सकते हैं, बट अगर जो चीज़ें आ रही है भाई कि यही आ रहा है कि भाई वो इन्वॉल्व है, तो बुरा वक्त तो खुद ही लाएं अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो यश दयाल के लिए मैं आपको बता दूं कितना सब कुछ सही चल रहा था, आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी में अपना नाम बना रहे थे, एज बॉलर परफॉर्म कर रहे थे। मुझे याद है कि इंडिया की तरफ से अभी पिछले से पिछले कॉन्ट्रैक्ट जब आए थे तो एक आपका आया था कि फास्ट बॉलर्स कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के चलते यश दयाल का नाम वहां भी था, बहुत करीब थे रेड बॉल में भी खेलने के लिए, इवन आपकी व्हाइट बॉल, यार आज जब आप स्ट्रगल कर रहे हो इतना बॉलर्स के लिए, तो यश दयाल एक नाम तो होता है जिस पर आप बोलते हैं कि यश दयाल ने गुजरात से नाम बनाया था, ऑब्वियसली उनके साथ एसोसिएट वो चीज होती है जब रिंकू ने उनके अगेंस्ट 5 6 लगाए थे, लेकिन आप ये ना बोले कि ये सक्सेस स्टोरी भी वहीं से ही बने थे। मतलब आपने जब पहले सीजन उनके हुए थे तो मोहसिन का नाम आप लखनऊ से लेते थे, और इधर से आप नाम लेते किनका, यश दयाल का। यश दयाल ने फिर भाई एक आप कह सकते हैं ना उनकी तरफ से एक धमाकेदार कमबैक था, आरसीबी की तरफ से सबने कहा कि यार किस खिलाड़ी पर दाव लगा दिया, बट ही प्रूव्ड एवरीवन, जो उनके क्रिटिक्स थे, जो उनके हेटर्स थे, सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया। बट यार इवेंचुअली अगर आप इन मामलों में पढ़े, और देखो वही है कि कानून के सामने भाई कोई छोटा बड़ा नहीं होता, अगर आपने उल्लंघन करा है
अगर आपकी तरफ से गलतियां हुई हैं तो सजा आपको काटनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेट है, इंडियन क्रिकेट का एक उभरता हुआ सितारा, राइजिंग स्टार होते हैं, कभी हम इंडिया के लिए भी उनको फीचर करते हुए देखते, लेकिन ये एक बड़ी लर्निंग भी होनी चाहिए कि यार इरिस्पेक्टिव कि आप कितने अच्छे अपने प्रोफेशन में हो। इसीलिए हम कहते हैं कि आप मतलब जब होता है ना, जब आज हम जब बात करते हैं किसी की भी खिलाड़ी की भी, तो हम कहते हैं कि यार सक्सेस सर पे ना चढ़ जाए। देखो कुछ चीजें आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो ना, आप यही कहते हो यार कि इनको ना गाइडेंस अच्छी मिले, इनके आसपास लोग अच्छे रहें, जो अगर कुछ गलत कर रहा है, कोई चीज गलत हो रही है तो उसको आप पर गाइड करके बोलो कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना वैसे। मैं एग्जांपल देता हूँ ना, टोटली अलग मैटर है, बट जब आईसीएल यहाँ पर हुई थी तो लू विंसेंट उस टाइम ठीक है न्यूजीलैंड की टीम में सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, वो फ्रस्ट्रेटेड थे अपनी लाइफ से, वो आगे आईसीएल खेलने, इंटरनेशनल क्रिकेट भी दाव पर लगा दी। यहाँ पर उनको किसी ने अप्रोच कर लिया, फिक्सिंग प्लस हनी ट्रैप भी हो गया साथ में, अब उनको फिक्सिंग करनी पड़ गई मजबूरी में कि मामला ऐसा फंस गया है। वो जाते हैं क्रिस केन्स के पास एक तरीके से कन्फेशन करने, आईसीएल में क्रिस केन्स उनके कैप्टन थे, तो लू विंसेंट बोलते हैं कि केन्स यार ब्रदर ऐसे ऐसे हो गया, ये है वो है, अब मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ, ये है वो है। तो क्रिस केन्स उनको मतलब सही रास्ते की बजाय बोलते हैं कि अब तू सही बंदे के पास आ गया, अब जो मैं बोलूंगा ना मैच वैसे चलाना है। मतलब आईसीएल में ये सब चीजें चल भी रही थी, और ये इसीलिए कहते हैं यार कि आपको जो हम बात करते हैं भाई कि आपके इर्द गिर्द देखो बहुत अलग अलग, ये तो बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा हो गया, बट यशस्वी जायसवाल मुंबई छोड़कर गोवा जाना चाहते थे। एक रोहित शर्मा ने वहां पर स्टेप अप किया ना, रोहित शर्मा ने उनको क्या जाता है, यशस्वी कहीं भी जाए तो आपको देखो देखनी पड़ती है। अब ये इस तरीके के मामले ऐसे होते हैं यार कि ये देखो जो चीज निकल कर आ रही है, तो ऐसे तो है नहीं कि ऑल इन ओपन होता है जो आप सबको बताओगे, आप छिप छिपा कर ही जो भी ये चीज करते हो, वो तो भांडा जब फूटा है, चीजें जब सामने आई है तब ऐसा हुआ है। बट अगर जो हम बात करते हैं अभी भी भाई, जैसे हम कहते हैं भाई कि कोर्ट में चीजें साबित होना बाकी है पूरे तरीके से, इनकी जो डेवलपमेंट आई है उसके अकॉर्डिंग ये हुआ है कि जमानत जो चाहिए थी इनको वो वहां पर खारिज कर दी गई है, और उनके खिलाफ जो है सबूत जो है पुख्ता माने जा रहे हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट मानी जा रही है वहां पर, और सारी की सारी चीजें जब दिख रही हैं आपको तो आपने कहा कि भाई कि मोर देन वन केसेस है ना। जो पहला केस था उसमें तो ये था ना कि यार वो अलग केस है कि शादी के लिए आपने एक प्रॉमिस करके वो रिलेशंस बनाए, एंड देन इसके बाद दूसरा केस इस तरीके का आता है जो कि भैया हर एक मायने में आप कह सकते हो वो एक मायना ऐसा है, लेकिन यार पोक्सो आप पर लग रहा है तो मतलब इसमें आपकी बहुत गंभीर गलतियां हैं यार, गंभीर है। और वही मैं कह रहा हूं कि ये एक लेसन भी है, और जितने भी मतलब यंगस्टर्स जो देखते हैं जिनको सक्सेस मिलती है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई सक्सेस आपको जो है ना हैंडल करनी होती है, उसी तरीके से चीजें देखनी चाहिए। देखो आप इंडिया में कोई भी पॉपुलर फिगर हो, मतलब देखो कोई इस तरीके की वैसी बात नहीं है, बट द मोमेंट आपके पास पॉपुलैरिटी आती है सब चीजें भाग कर आती हैं, पैसा, शोहरत, आप फीमेल फैन फॉलोइंग, चाहे जो भी हो, लोग बोलेंगे यार कि फीमेल फैन फॉलोइंग के लिए एक सर्टेन एक तरीके से दिखना चाहिए, बट भाई देखो एक चीज होती है, कोई भी आपका एक पॉपुलर बंदा अगर आपसे बात कर रहा है, वो कर रहा है आपको, अगर एंटरटेन कर रहा है साथ में ना, कि कहीं पर आपको घूमने फिरने, तो लोग पड़ जाते हैं उन सब चीजों में। तो इसी केस में जो है आपको ध्यान से चीजें जो है देखनी भी पड़ती हैं भाई क्या कुछ चल रहा है, और उसी कड़ी में जो है इनका भी यहाँ पर नाम शामिल हो गया है, और यश दयाल के लिए मतलब उनका क्रिकेट करियर तो आप देखो बड़ा खतरे में है। अब यही होता है कि ऐसे में या तो अगर आपको सिस्टम बचा ले अगर उनकी जो है इन्वॉल्वमेंट है पूरे तरीके से, बट सिस्टम ने अभी तक उनका साथ नहीं थामा, जो आपको दिखा भी है। डोमेस्टिक क्रिकेट निकल गई है, यूपी पूरा निकल गया, रणजी चली गई है, आपकी सैयद मुश्ताक चली गई है, आपकी अभी विजय हजारे चल रही है, इससे पहले यूपी की लीग होती है। आपका एक पॉपुलर प्लेयर यार वो अगर नहीं खेल रहा है तो वो किस तरीके से चीजें होंगी। खैर आप लोग बताइए यार कि आपको क्या लग रहा है, और आरसीबी को तो एक झटका लग ही गया, लेकिन यश दयाल के लिए पर्सनली उनकी लाइफ में मतलब जो चीज चली और वही खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत ज्यादा सेटबैक उनके करियर के लिए हो गया है।